हम पीर सरकार की बैक साइड पे आए हैं क्योंकि बहुत रास्ता अंदर और अंदर हम लोग नहीं जा पाए। और फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर से पहाड़ी से होकर आते हैं और फिर अंदर जाते हैं। तब तक के लिए साथ रहें। और ये हमारे दोस्त हैं, ये यहाँ जो कि कराची में दूसरी टीम थी और यहाँ पे ये मेरे दोस्त होते हैं, हमेशा साथ होते हैं। इनमें से एक ये है जिनकी मुस्कुराहट बहुत ही कातिल है। और ये हमारे दोस्त हैं जिन्होंने 30 रोज़े रखे हैं। इससे माशाल्लाह एक नहीं रखा, इसने एक रखा, वो भी याद नहीं इसको। और ये हमारे दोस्त फयाज साहब जो कि हमारे साथ होते हैं यहाँ पे गांव में। और ये हैं सजाद भाई, कभी भी लोड की ज़रूरत हो, व्हाट्सअप पैकेज की ज़रूरत तो इनसे मिले। उस्ताद मुन्ना साहब, मुनवर भाई हैं जो कि माशाल्लाह हमारे हर वक्त काम आते हैं। रात को किसी भी टाइम फ़ोन करो, ये दरवाज़े पे आपके लिए नहीं आएगा। और यहाँ से आप लोगों को दिखाएँ कि बहुत सारे रश आई हुई है और लोग भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो कि गर्मी का हिसाब किताब नहीं देखते। यहाँ के लोगों को गर्मी कम लगती है। तो ये देखें नज़ारा, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये हम लोग ऊपर पहाड़ पे खड़े हैं। उसके अलावा ये दरगाह जो कि पहाड़ी के ऊपर बना हुआ उबन अली शाह बाबा, ये दरगाह है। उसके अलावा वो एक पहाड़ी है, इस पर लोग कहते हैं कि यहाँ ज़ियारत है। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड पहाड़ी जो कि बहुत ही बड़ी है, यहाँ पे भी लोग चढ़ कर जाते हैं। उसके अलावा ये दूसरी, तो बहुत सारे लोगों में हिम्मत होती है बहुत चढ़ने की। यहाँ हम लोगों में अभी हिम्मत नहीं है इतनी, पूरा दिन सो कर उठे हैं। अब जो कि बंदे ने बहुत सफ़र कर लिया, ऊपर चढ़ कर आया और फिर कह रहा है कि मैं अब सच्चाई बताऊँ। कितने रोज़े रखे हैं भाई? 26 रोज़े रखे हैं। पहले मैंने गलत बोला क्योंकि उसने नहीं रखे थे, इसने रखे हैं। शुक्र है भाई, आपके लिए इनाम है। थैंक यू। 20 रुपये। और ये देखें, ये सेल्फ़ी निकलवा रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? सेफली निकलवा रहे हैं ना। मुस्कुराओ, इधर देखो, उसकी तरफ देखो। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ भाई। चलो फिर भी सही है, वीडियो में तो आ गया ना। का तरीका देखें, ऐसे होती है सेल्फ़ी। सही तरीके से बंदा निकाल रहा है, जिस तरीके हक के। तो भाई क्या कर रहे हैं? सेल्फ़ी निकाल रहा है। और ये देखें यहाँ पे बहुत ही सारा रश और गाड़ियों की रश है। उसके अलावा काफ़ी रश बनी हुई है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। रश भी है, गर्मी भी है। उनके लिए ठंडा शरबत रखा हुआ है, लेकिन फ्री में नहीं है किसी के लिए। ये पीर सरकार हैं उबन शाह, इनके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं यहाँ पे। मतलब कि लोग कहते हैं कि ये जो उबन शाह सरकार था, तो किसी वक्त में बहुत सारे पुराने साल, बहुत सारे साल काफ़ी पहले कहा गया था कि ये उबन शाह सरकार, इसको उबन शाह इसलिए कहते हैं। सिंधी में उबन इसको कहते हैं को मतलब ये कि नीचे सीधा यहाँ पहाड़ में गया था। इसी वजह से इनके लिए बहुत सारे कौल जो कि मनकूल हैं। कभी कहते हैं कि भाई ये उबन शाह सरकार जो कि इसी पहाड़ी पे आया गया था, और कोई जो कि हिंदू थी, नॉन मुस्लिम, आई थिंक डीजी जिनका नाम था, और वो इन पे, और कहते हैं कि यहाँ पे जो उबन शाह था उन पे एक डीजी नाम की डीजी जो कि नॉन मुस्लिम थी, वो इन पे आशिक हुई थी और उनकी वजह से वो यहाँ पे आए, इस पहाड़ पे उतरे मतलब कि नहीं, यहाँ किसी और इलाके के थे और यहाँ पे आए। जैसे आए यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसी दुआ की या कोई ऐसा मतलब कि विरद वगैरह किया जिसकी वजह से वो इसी पहाड़ पे नीचे सीधा गए। तो तब से इनका नाम जो है सिंधी में कहते हैं उबन अली शाह। तो इनकी ये कहानी है। ये कहानी जो कि किसी किताब में नहीं है। उबन का माना जो कि उस्ताद मुनवर के कौल के मुताबिक के सीधा उतरने वाला मतलब कि। तो ये जो कहानी है किसी बुक्स वगैरह में मैंने नहीं पढ़ी अपने आँखों से, लेकिन जो कि हमारे इलाके के जो लोग हैं वो बताते हैं कि उबन शाह इसी वजह से इनको कहा जाता है। इस तरफ जो कि उबन अली शाह की सरकार की तरफ से, इस तरफ जो कि सारे जो कि घर बने हुए हैं पहाड़ी के नीचे से, और इसके अलावा जो यहाँ इस तरफ है वो एक बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ का बहुत ही तारीख़ी कब्रिस्तान है, बल्कि बहुत साल पुराना कब्रिस्तान है। और यहाँ पे जो कि लोग भी बहुत आते हैं इस कब्रिस्तान पे, और काफ़ी जो कि दूर दराज से, लेकिन उनका अकीदा होता है कि उबन शाह पे दफन होना है, उबन शाह पे दफन होना है। तो इसी वजह से यहाँ का बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान भी है, और वो इस पहाड़ी की इस तरफ है। और बाकी इस तरफ जो कि आबादी, और इस तरफ पूरा रेगिस्तान है, जहाँ से हम लोग जाते हैं कभी कभार। फिर रेती के ढेर सारे शुरू हो जाते हैं। बाकी इस तरफ जो कि ये पहाड़े लोग घूमने के लिए आते हैं, और इसके अलावा कुछ और ख़ास जगह नहीं है यहाँ पे। मतलब कि लोगों के हिसाब से तो आते हैं, बहुत अकीदतमंद हैं, हर किसी का अपना अकीदा है। तो हम लोग जो कि किसी के अकीदे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आप लोग बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई उबन शाह पे आना चाहे तो ये मेरे इलाके के करीब है और कहीं दूर भी नहीं है इतना। और कोडी में, कोडी से यहाँ से तकरीबन बंगलो शहर से 5 किलोमीटर के फासले पे। तो ये बहुत ही पहाड़ी पे यहाँ पे बहुत सारे पीर हैं। एक यहाँ पे दूसरा पीर है, अगर हमारे पास टाइम बचा तो उनकी जो कि कब्र है तकरीबन आई थिंक 35 मीटर, जो कि 35 मीटर कब्र है और बहुत ही बड़ी है। और वो भी इनके पड़ोस में, उनका जो कि नाम है पीर सरकार का छतन अली शाह बाबा। तो उन पे भी जाते हैं और फिर विज़िट करवाते हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने कभी ऐसी बड़ी कब्र शायद ना देखी हो। तो इसी हिसाब से तब तक हम पहले जो उबन शाह सरकार पे आए
और उसके बाद फिर वहाँ पे जाएंगे अगर टाइम बचा हमारे पास तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।